हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्या होता है। आप लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, मार्केट कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कि ये क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, कौन से कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके उसके लिए वीडियो जरूर देखना। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखाता रहता हूं। मैं सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि पहले कौन सा वीडियो देखे और बाद में कौन सा वीडियो देखे। आप सारे वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग को दोस्तों बिल्कुल फ्री में दोस्तों सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हो, जानते हैं कि मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वो क्या होता है, वो कितने टाइप्स का होता है, उसे कैसे एनालिसिस करना चाहिए और कौन से कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा अच्छा रहता है। पहले हम लोग समझते हैं कि मार्केट कैप बेसिकली होता क्या है। दोस्तों देखिए, बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है उसकी टोटल कैप, किसी कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है, यही उसका मार्केट कैप कहलाता है। सपोज मैं बात करता हूं, जैसे कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है दोस्तों, एक ये एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इसके करंट शेयर की प्राइस 100 रुपए है और इस कंपनी ने मार्केट में सपोज 1000 शेयर निकाल रह गए हैं, ठीक है। तो इसकी करंट शेयर की प्राइस और जो इसकी एक्चुअल में मार्केट में कितने कैप निकाल रखे हैं शेयर्स के, वो जो लॉट होता है उसको जब आपस में डिवाइड करते हैं तो जो क्वांटिटी, जो रेट हमें आती है वो होता है कैप, मार्केट कैप की किसी कंपनी की मार्केट कैप कितनी है। अब क्या होता है, इसी को बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसी भी कंपनी के मार्केट की करंट वैल्यू जो है वो मार्केट कैप कहलाती है। कि कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैप को कैसे एनालाइज किया जाता है, हम कैसे निकाल सकते हैं कि कौन सी कंपनी कौन के कैप के अंदर आती है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको आगे प्रैक्टिकल में डिस्कस करके बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो कौन से कैप के अंदर आती है। दोस्तों अब आइए दोस्तों, एक बार प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि मार्केट कैप बेसिकली होता है क्या। आप यहाँ पर देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ्टन रेफर्स एज अ मार्केट कैप। इट इज अ फंडामेंटल मैट्रिक्स used to evaluate the size and worth of a publicly traded company. It is calculated by the multiplying the current share price by the total number of the outstanding shares. मैंने आपको यही बताया कि उसके करंट शेयर की प्राइस कितनी है, उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली बात दोस्तों वो ये है कि इसके अंदर ओनर्स का रेशियो इंक्लूडेड नहीं रहता है। ओनर्स का कितना रेशियो है कंपनी में, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन डिटरमाइंस द कंपनीज रैंकिंग इन द स्टॉक मार्केट, और मार्केट कैप के आधार पर ही उस कंपनी की जो मार्केट के अंदर रैंक है वो डिसाइड की जाती है कि कंपनी कौन सी रैंक में आती है, कौन सा कैप के अंदर आती है, उसकी क्या रैंक है। अगर वो लार्ज कैप में आती है तो लार्ज कैप में उसकी कौन सी रैंक है वो इसके ऊपर ही डिसाइड होता है, ठीक है दोस्तों। और काफ़ी जो लोग हैं इसके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी इसी के आधार पर लेते हैं कि कंपनी अभी करंट में कौन से कैप के अंदर चल रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि टोटल मार्केट कैप जो है वो कितने टाइप्स का होता है। पहला होता है स्मॉल कैप। देखिए दोस्तों, सेबी ने बेसिकली क्या किया है, कैप्स को 3 हिस्सों में बांट दिया है। अब 3 हिस्सों में बांटने के आधार पर इन्होंने क्या किया कि जो छोटी कंपनीज होती है सेबी ने उनको स्मॉल कैप के अंदर डाल दिया है, जो मीडियम साइज की कंपनीज होती है सेबी ने उनको मिड कैप के अंदर डाल दिया है, और जो लार्ज साइज की कंपनीज होती है सेबी ने उन्हें लार्ज कैप के अंदर डाल दिया है। लेकिन सेबी ने डाला कैसे, ये जो तीनों कैप है इन तीनों का भी तो कोई ना कोई रेशियो रहा होगा कि किस कंपनी का कितना कैप है, उसके आधार पर डाला होगा। आइए दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, जिन कंपनियों का टोटल कैप जीरो से लगा करके 5000 करोड़ तक है, 5000 CR की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, 5000 करोड़ तक जिन कंपनियों का मार्केट कैप है सेबी उनको स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर डालता है कि वो कंपनियां जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आती है। और जिन कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 5000 करोड़ से लेकर के 20000 करोड़ तक है, ठीक है, 20000 करोड़ तक जिन कंपनियों का टोटल कैप है, कंपनी उन्हें मिड कैप के अंदर डाल देती है। वो मीडियम साइज की कंपनी जो होती है, इसलिए सेबी उनको क्या करती है, मिड कैप के अंदर डाल देती है। अब लार्ज कैप के अंदर वो कंपनियां आती है जिन कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 20000 करोड़ से ऊपर है, मतलब 20000 करोड़ से ऊपर है, वो सारी कंपनियां जो है वो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आती है दोस्तों। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि कौन से कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, टोटल अगर मैं बात करूं, अगर आप बिगिनर हो, आपके पास में कैपिटल कम है, आप फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हो, तो आपको स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जो लार्ज कैप के अंदर कंपनी है वो तो पक चुकी है, वो तो ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है। लेकिन जो कंपनीज आज स्मॉल कैप के अंदर है, कल वो लार्ज कैप के अंदर जाएगी तो उसका पैसा कितना गुना बढ़ जाएगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप इनिशियल बिगिनर इन्वेस्टर हो तो आप जो है वो स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करो,
क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने पर बेनिफिट ये रहता है कि पैसे बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो जाती है और रिस्क कवरेज भी काफ़ी कम रहता है, क्योंकि वहाँ पर अपना रिस्क रेशियो कम होता है, कंपनी के शेयर्स की जो प्राइस होती है वो छोटी होती है। तो आगे जाकर के अगर मार्केट गिरता भी है तो बड़ा नुकसान होने की गुंजाइश रही रहती है, हमारा वहाँ पर रिस्क जो है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप बेसिकली जो है वो क्या होता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि कौन से कैप को जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कि हम कैसे निकाल सकते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो कौन से कैप के अंदर आती है। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट वेबसाइट सजेस्ट करूंगा, आप इस टिकर टैब वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप जब इस टिकर टैब वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आप स्क्रीनर पे जाकर के जो है वो आप निकाल सकते हो कि कौन सी कंपनी कौन से कैप के अंदर करंट में आ रही है। ठीक है, मैं स्क्रीनर पे जाता हूँ और निकालता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने ये बहुत अच्छी वेबसाइट है अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो। अब देखिए यहाँ पर मैं स्मॉल कैप लिखूंगा, स्मॉल कैप के अंदर कितनी कंपनी आती है वो सारी मेरे सामने आ चुकी है। टोटल 4517 कंपनियों की मुझे लिस्ट दी है जो स्मॉल कैप के अंदर अभी करंट में आ रही है। इनके शेयर्स की प्राइस ये, इनका प्राइस टू अर्न रेशियो कितना। देखिए दोस्तों, प्राइस टू अर्न रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं जानते हो कि पीई रेशियो जो है वो क्या होता है, प्राइस टू अर्न रेशियो जो वो क्या होता है, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से इजी लैंग्वेज में, मैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं डालता हूँ, मैं कोई कंफ्यूज नहीं करता हूँ। मैं एकदम इजी लैंग्वेज में हर चीज़ को सिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बढ़े। क्योंकि देखिए दोस्तों, डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज करके, डिफिकल्ट वर्ड्स बोल के अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्न। किसी कंपनी का पीई रेशियो 50 है तो मतलब वहां पर आपको 1 रुपया कमाने के लिए 50 रुपए डालने पड़ेंगे, बस यही होता है पीई रेशियो। बड़े बड़े वीडियोस, 20-25 मिनट के वीडियोस को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्न रेशियो। जैसे मैं बात करता हूँ, ये केपीआर मिल्स लिमिटेड का पीई रेशियो 33 है। ठीक है, ये केपीआर मिल्स, ये इसका लिमिटेड का रेशियो 33.99 है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई आपको अगर इसके अंदर 1 रुपया कमाना है तो आपको यहाँ पर 33.99 रुपए डालने पड़ेंगे। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आइए आप ढंग से देखिए, बात करते हैं स्मॉल कैप। अब देखिए स्मॉल कैप के अंदर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सारी कंपनीज आ गई जो स्मॉल कैप के अंदर आती है। अगर मैं यहाँ पर मिड कैप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वो सारी कंपनीज आ चुकी है जो मिड कैप के अंदर आती है, जिनको सेबी ने मिड कैप के अंदर रखा हुआ है। अब मैं लार्ज कैप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो सारी कंपनीज आ चुकी है जो लार्ज कैप के अंदर आती है। भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई, एससीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स, ये सारी जो है वो लार्ज कैप कंपनीज होती है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि टिकर टैब वेबसाइट को आप कैसे यूज करके एक अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हो और जान सकते हो कि कौन सी कंपनी के अंदर, देखिए दोस्तों 4517 कंपनी स्मॉल कैप के अंदर है, लेकिन इतना हमारा कैपिटल नहीं है कि हम 4517 के शेयर खरीद ले। तो हमें कोई 2, 3, 4, 5 कंपनी का हाईएस्ट शेयर कुछ को खरीद सकते हैं। तो हमें कौन से शेयर्स को खरीदना चाहिए उसके ऊपर भी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। उसका पीई रेशियो कितना है, उसका डिविडेंड कितना देती है कंपनी के ऊपर, डेब्ट टू इक्विटी कितना है, ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स को हमें एनालाइज करना होता है। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आएगा। वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर सच में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मजा आ गया। अब बस इतना लिख देना कि मजा आ गया तो मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे व्यूअर भाइयों को मजा आ रहा है। तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नई नई वीडियोस बनाऊंगा और आप सभी को दोस्तों बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाता रहूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।